वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अनुभव के मैथ क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर के रैखिक समीकरण पे हैं। आज बारी एक्सरसाइज 3.5 एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं, ग्राफिकल पढ़ लिए हैं। आज एक नए मेथड की बात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फार्मूला का खेला है। फार्मूला अगर आपको आ गया, सवाल बन गया। फार्मूला बहुत आसान है। एक तो ट्रिक है, छोटा सा, पहले ट्रिक समझिए कैसे ट्रिक यूज करेंगे। जैसे ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप देख चुके हैं, एक x होता है, एक y होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो x के बगल में जो है उसके लिए a1x लिखे। पहला इक्वेशन है तो सब जगह 1 1 1, ठीक ना। और दूसरा इक्वेशन है तो सब जगह 2 2 2। तो x के बगल वाला a1x हो गया इस तरह, b1y और ये c1 कांस्टेंट के लिए है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला याद करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक समझिए। x लिखिए बाई, y लिखिए बाई और बराबर में 1 और इसके नीचे भी बटा का साइन, ठीक है। अब आप मेरी बात समझिए, जिसके नीचे वाले को आपको लिखना है, ध्यान से समझिए, जिसके नीचे x के नीचे वाले को लिख रहा है ना, तो x के नीचे वाले को लिखना है तो इसको आप ढक दीजिए और इसके नीचे अब क्या जाएगा, तो ऊपर से शुरू करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1। तरीका समझे, b1 c2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। क्रॉस मतलब क्या, ऐसे। क्रॉस मतलब यही हुआ ना, ऐसे। हाँ, तो यहां पे भी यही वाला काम करेंगे, ऐसे। तो कैसे होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ये हो गया x के नीचे वाले का काम। अब y के नीचे क्या लिखाएगा, तो y को ढक लीजिए। क्लियर। अब देखिए, c1 a2 क्रॉस हो गया और c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक। और लास्ट में आपको कांस्टेंट वाले के नीचे लिखना है, 1 के नीचे लिखना है, तो इसको ढक लीजिए। a1 b2 क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस हम बार बार बता रहे हैं, ऐसे होता है, तो इसको ढके तो देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। फार्मूला बहुत आसान है, प्रैक्टिस है। वैसे याद करना भी बहुत हार्ड नहीं है। x के बटा में b1 c2 माइनस b2 c1, y के बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बेचारा अकेला बच गया, इसके बटा में a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो याद करने का भी एक ट्रिक है। ये तो बनाने का ट्रिक हो गया, समझने का, याद करने का भी ट्रिक है, समझ लीजिए हमसे। आप एक चार्ट पेपर पर या कैलेंडर के पीछे इसको लिख लीजिए और जहां भी आप पानी पीते हैं वहां पे चिपका दीजिए और एक नियम बना दीजिए कि दिन में जब भी हम पानी पीने जाएंगे, पानी पीने के पहले पढ़ेंगे, पानी पीने के बाद पढ़ेंगे। दिन में कम से कम 5 बार तो उस जगह पे आप जाइएगा, तो 5 दूनी 10 बार आप उसको पढ़ लेंगे। और जहां 4-5 बार आप ऐसा कर लेना, तो स्थिति ये आएगी कि नींद में भी आप सोए रहेंगे और फार्मूला पूछेंगे तो आप b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1 बोल दीजिएगा। चलिए, तो हमको लगता है फार्मूला आप समझ गए, चाहे ट्रिक से समझ ले, चाहे याद करके समझ ले। अब हम लोग चलते हैं पहले सवाल पे, ठीक है। सवाल में आपको कहा है कि पहले पता करिए कि यूनिक सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में इसको आप सॉल्व करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहला काम है कि पता करना भैया ये सॉल्यूशन कौन सा है। सॉल्यूशन पता कैसे करते हैं, हम लोग पढ़े हैं पीछे, अभी याद करिए। हम लोग निकालेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक। a1 बटा a2 निकालिए, तो 1 और 2 का मतलब आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, याद रखिए। पहला इक्वेशन के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं और सेकंड इक्वेशन के लिए 2। तो a1 माने पहला इक्वेशन, 1 है तो पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन में a ये शुरू वाला, x के बगल में 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और बटा में a2 तो x के बगल में 3 है, ठीक। b1 बटा b2 तो b1 क्या है, -3 है, और b2 क्या है, -9 है। माइनस माइनस खत्म और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 आ गया। और c1 बटा c2 तो c1 -3 है और c2 -2 है, माइनस माइनस खत्म हो गया, 3/2 हो गया।
तो इसके ये किस कंडीशन पे आया? ये कंडीशन पे आया कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। इसी कंडीशन पे आया ना कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का तो बटा बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। माने इसका मतलब हुआ इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए इसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। बनाना कब है? जब यूनिक सॉल्यूशन आए। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट। मतलब कुल मिला के ये 3.4 का सवाल ही नहीं हुआ, 3.5 का ये सवाल आपका पुराना वाला हुआ। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। चलिए चलते हैं सेकंड सवाल पर। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। जब भी सवाल आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड का आएगा ना, तो एक बात दिमाग में रखिएगा, हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? याद करिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है? इक्वल टू में हमेशा 0 रहेगा, तभी आपका फार्मूला सेट बैठेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हल्की सी चालाकी किताब वाले ने की है आपको फंसाने के लिए। फंसिए मत, चालाक बनिए। आप क्या करिए, इक्वल टू 5 इसको इधर भेजिए तो -5 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना। इसी तरह इक्वल टू में 8 है तो इसको इधर भेजिए तो -8 हो जाएगा और इक्वल टू में 0। अब ये आपका नया पहला और दूसरा इक्वेशन आ गया। अब सवाल जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। पहले फाइंड करिए कि सॉल्यूशन है कि नहीं। तो a1 बाई a2, a1 है 2 और a2 है 3। b1 बाई b2, तो b1 है y के बगल में 1 और b2 है 2। और c1 बाई c2 मतलब -5 बाई -8, माइनस माइनस कट गया 5/8। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों अलग है। मतलब हमको खाली इससे है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल है b1 बटा b2, मतलब इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन है मतलब अपना काम बढ़ गया, हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहले फार्मूला लिखिए, चाहे रट के लिखिए चाहे ट्रिक से लिखिए, आपकी इच्छा, लेकिन लिखिए। फार्मूला क्या है? x के नीचे b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक, अब वैल्यू रखिए x b1 c2। अब b1 c2 तो b1 ये है, पहला इक्वेशन में y के बगल वाले को b कहते हैं, तो b1 y के बगल में 1 और c2 तो 2 है ना, तो सेकंड इक्वेशन में ये। और जानते हैं इस तरह खोजने में ज्यादा दिक्कत होता है, वही अपना जिस तरह से हम लोग फार्मूला बनाए थे ना ट्रिक, उसी को यूज करिए ना। आपको x के नीचे लिखना है तो x वाले को ढक लीजिए, तो b1 यही हो गया ना ऑटोमेटिक। अब यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 इंटू -8 साइन के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। और पंडित जी का है कि जब भैया 2 साइन एक साथ रहेगा तो ब्रैकेट में लिखा करिए, ठीक ना। माइनस b2 c1 मतलब 2 इंटू -5। या तो फार्मूला से या ट्रिक से, दोनों से काम एक ही होगा। जैसे y के नीचे लिखना है तो y के नीचे तो y वाले को ढक लीजिए, c1 a2 मतलब 5 गुणे 3। या तो आप समझ लीजिए c1 a2 खोज लीजिए। c1 किसको कहेंगे? पहला इक्वेशन में ये वाला c है तो c1 यही हुआ, और a2 तो a2 वाले दूसरे इक्वेशन में शुरू वाला बनाइए, या फिर ढक लीजिए अपना वही तरीका, -5 इंटू 3। साइन हमेशा लिखना होगा माइनस, c2a1 मतलब माइनस, इसको ढके हुए -8 इंटू 2, -8 यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे इंटू 2, ठीक है। और नीचे 1 बटा, अब इसको ढक लीजिए, इसके नीचे का लिखना है 2 गुणे 2 माने 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। चाहे फार्मूला देख के बैठाइए चाहे ट्रिक से, हो गया। अब सॉल्व कर दीजिए। अब क्या है, अब ये तो बच्चा वाला सवाल हो गया ना। 1 का -8 में किया तो -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 जा 10, y रहने दीजिए, 5 3 15 और माइनस में था तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 8 2 16, एक रहने दीजिए, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3। ठीक, तो x के नीचे आ गया आपका प्लस माइनस घटेगा, 10 में 8 गया तो 2, और बड़ा प्लस में है 10 तो प्लस में ही रहेगा, साइन लिखते नहीं है। यहाँ पे 16 प्लस में 15 माइनस में, प्लस माइनस घटेगा तो माइनस, 16 में 15 गया 1, और यहाँ भी 1 और 4 में 3 गया तो 1।
अब आपको एक्स वाई निकालना है, बहुत आसान है। एक बार इसकी तुलना इससे करिए और एक बार वाई की तुलना इससे करिए। जैसे एक बार x बटा 2 इज इक्वल टू ये दोनों है ना, तो हम सीधे x बटा 2 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं ना। क्रॉस करिए, 1 का x में किए तो x रहेगा और 2 बन जाए 2, x का आंसर आ गया। ठीक, इसी तरह y बटा 1 बराबर 1/1 है, तो 1 का y में किए तो y रहेगा और 1 बन जाए 1, y का आंसर बना गया। हमको लगता है बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिए, बहुत मजा आएगा। चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल जो है 3x - 5y बराबर 20। फिर वही काम किया गया। आपको एकदम दिमाग में रखना है कि जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाना है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये इक्वल टू में 20 को हटाना है, इधर आ गया -20 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ इक्वल टू में 40s को हटाइए, इधर आ गया -40 इक्वल टू 0। आपका दोनों इक्वेशन पता चल गया। अब पहले देखिए भैया सॉल्यूशन कैसा है। तो a1/a2 निकालते हैं तो 3/6 कट के 1/2। ठीक, b1/b2 निकालते हैं तो -5/-10, साइन लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट गया 5 से, ये भी कट गया 1/2। एक बात तो क्लियर हो गया कि भैया यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। काहे है? क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, क्या कि दोनों तो बराबर है। मतलब अपना काम तो हो गया एक तरह से कि सवाल पूरा बनाना नहीं है, आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है। चलिए लेकिन पता करते हैं सॉल्यूशन है कैसा। C1/C2, C1 -20 और C2 कितना है -40। माइनस माइनस खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, 1/2। माने कुल मिला के देखिए a1/a2 भी आपका 1/2 आया, b1/b2 भी आपका 1/2 आया और C1/C2 भी आपका क्या आया 1/2। तो सब कुछ 1/2 आया। इसका मतलब है कि ये कैसा सॉल्यूशन है? मैनी सॉल्यूशन। हम लोग कह देंगे इट हैज मैनी सॉल्यूशन। और सवाल में पहले कह दिया है कि मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन बनाना नहीं है, यूनिक बनाना है। तो ये भी आपका कंप्लीट। एक और बच रहा है, हमको लगता है बनाइए, बहुत आसान है इसलिए सॉल्व होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन वाला है, तो फार्मूला पर रख के आप उसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। नहीं आता है बताइए। चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलेंगे। सेवा समाप्त।